अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस की अहम समाअत आज हुई, जिसमें हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। मुज़ाकराती अमल कहां खड़ा है? क्या मुज़ाकरात की अब भी कोई गुंजाइश है? चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत की। फारूक नाइक ने अदालत को बताया कि हमने एक मुतफरक दरखास्त भी जमा कराई है और उन्होंने कहा कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने अगस्त में कौमी असम्बली तोड़ने पर रजामंदी जाहिर की है। चीफ जस्टिस ने अदालत में कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई का फैसला लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है और इस पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। संजीदगी की जो हुकूमत की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है कि नजरसानी की अपील तक दायर नहीं की। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई, लेकिन दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई और आइन 90 दिन के साथ साथ शफाफ इंतखाबात का भी कहता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी भी अदालत में आए और उन्होंने अदालत को बताया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। मीडिया के साथ बाद में गुफ्तगू में भी उन्होंने यही बताया कि मुज़ाकरात की गुंजाइश कम नजर आती है। 2 डेवलपमेंट्स हुई। एक तो पीटीआई से मुज़ाकरात की रिपोर्ट हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है और दूसरा आज सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का बिल भी मंजूर कर लिया, जिसमें आइन की दफा 188 में नजरसानी का इख्तियार दिया गया है। अब ये जो अहम सवालात है वो ये कि क्या मुज़ाकरात की अभी कोई गुंजाइश है, और अगर नहीं तो फिर जो 14 मई का इंतखाबात के उस तारीख को इंतखाबात होने, उस हवाले से अदालती फैसले का क्या बनेगा और अब इस पर मजीद अदालत में क्या कार्रवाई होगी। एक तो प्रोग्राम में आज इस पर बात होगी। इसके अलावा तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला भी हुआ और बिलावल भुट्टो के द्वारा भारत पर तहरीक इंसाफ की भी तनकीद है। इन खबरों पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। क्विकली मेरे साथ जो मेहमान की बहस में मुझे ज्वाइन करें, तारुफ करा देता हूँ। हसन रजा पाशा साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा साहब। सेनेटर पलवशा खान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन जो मेहमान बहस में मौजूद हैं उनकी इजाज़त से पहले ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है। ज़रा कुछ सवालात है, ज़रा शाह साहब से क्विकली पूछ लेते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। शाह साहब ये फरमाइएगा, ये मुज़ाकरात का अब स्टेटस क्या है? हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया है, तो मिलना चाहिए हुकूमत को वक्त? नहीं सर, नहीं, अब मजीद वक्त की गुंजाइश नहीं रही। हमने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है सुप्रीम कोर्ट को। हमने दयानतदारी से हमने उनको वक्त दिया, हमने वक्फे किए, हमने उनके मुतालबात तस्लीम किए। वो कहते थे 1 दिन इंतखाब चाहिए, हम मान गए। वो कहते थे केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप होना चाहिए, हम मान गए। वो कहते थे गारंटी होनी चाहिए कि नताइज तस्लीम होंगे, हम मान गए। ठीक है। अब उसके बाद वो उसी बात पर, उसी अपनी रट पे अटके हुए थे और आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी यही कहा कि देखिए ये सियासी बातें आप कर रहे हैं ना। अच्छा। अदालत में तो आप आइन की बात करें, कानून की बात करें, उनके पास कोई नई बात नहीं थी। वो बातें जो पहले सुनी जा चुकी हैं उनको दोहरा रहे थे। उनका जो सीएमए था उस पर दस्तखत तक नहीं थे। अच्छा। उनके कोलिशन पार्टनर्स के अकेले इसाक डार का दस्तखत थे। तो इसका मतलब है आप हमसे 3-3 दिन के वक्फे लेते रहे कि हमने कोलिशन पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करना है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट को ऑन नहीं करते, नंबर उस पर लगा नहीं हुआ था। अच्छा। तो ये है संजीदगी का आलम। और हमने निशिस्तन और मतलब गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला अच्छा। तो मकसद नहीं है ना, डिलेइंग जस्टिस का कोई फायदा नहीं है। हम जो लचक दिखा सकते थे हमने दिखा दी। आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा मौक़िफ़ सुन लिया। तो शाह साहब अब ये समझा जाए कि क्या ये मुज़ाकरात वाला बाब बंद हो गया है? मैंने आपको इतनी तफसील बताई है, आपको फिर भी समझ नहीं आई। मैं तो सर क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि कोई सूरत है या नहीं है। क्लैरिफाई बड़ा क्लियर है जी। हाँ। जो हम बात कर सकते थे हमने दयानतदारी से की है। अच्छा। जो हुकूमत में इस वक्त एरोगेंस है और डिफायंस है,
वो ना खातिर में ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, ना वो खातिर में ला रहे हैं आइन को, ना वो खातिर में ला रहे हैं पीटीआई को। तो मालिक है, लेकिन हुकूमत का नशा है, लेकिन क्या हुकूमत इसका की मस्ती है। लेकिन शाह साहब, आपका जो मौक़िफ़ है, क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि आप तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती ही नहीं है, या विलिंगनेस ही नहीं? पीटीआई ने मुज़ाकरात में बैठी, हाँ, पीटीआई ने मुज़ाकरात किए, 3 नशिस्तें की, वक्फे किए, उनकी बातों को समझा, अपनी लीडरशिप को एतमाद में लिया, एक प्रपोजल पुट किया, उस प्रपोजल के अंदर और आखिरी नशिस्त के अंदर एक माकूल वक्फा दिया। अच्छा। और क्या करे पीटीआई? ठीक। अच्छा शाह साहब, आप क्योंकि वजीर खारजा भी रहे, बिलावल भुट्टो के दौरे के हवाले से बहुत बात हो रही है, तो अभी क्या राय है आज आपके ख्याल में, उनका ये दौरा कैसा रहा? देखिए, बात सुनिए, बिलावल का दौरा जो एससीओ का था ना, ये एक मल्टीलैटरल फोरम है और उस फोरम की अहमियत से मैं नावाकिफ नहीं हूँ। पाकिस्तान इम्पोर्टेंट मेंबर है एससीओ का, चीन, रूस और बहुत से सेंट्रल एशियन ममालिक उसके मेंबर हैं, तो उसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। अगर हमने रीजनल अपना कनेक्टिविटी की बात करनी है, अगर हमने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करनी है, तो इम्पोर्टेंट यूरेशियन कनेक्शन इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये है कि भारत जा रहे हैं पाकिस्तान के वजीर खारजा 10-12 साल के बाद, सिर्फ गोवा की बीचेस के लिए तो नहीं जा रहे ना, उसमें से निकले भी सही ना। जयशंकर से एक साइड लाइन पे मुलाकात ही हो जाती, ना मानते किसी चीज पे, ना मानते किसी चीज पे, उन्होंने तरह गवारा नहीं किया कि एक इतनी कर्टसी नहीं दिखाई कि वो हमारे मैचेस पे नहीं आते। वो उन्होंने सार्क के फोरम को उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। भारत की हठधर्मी की वजह से सार्क डिसफंक्शन हो गया ना, उसके बावजूद पाकिस्तान का वजीर खारजा गया है, हाथ तक नहीं मिलाते, मुलाकात तक नहीं करते। अच्छा, मतलब है अगर यही होना था तो फिर मतलब है वर्चुअल मीटिंग ही कर लेते। पहले क्या कोविड के जमाने में वर्चुअल समिट्स नहीं हुए थे? ये इतना बड़ा लाओ लश्कर, एक तरफ कहते हैं खजाना खाली है, इतना बड़ा लाओ लश्कर लेकर गोवा की बीचेस पर बैठे हैं, इसका हाल क्या हुआ पाकिस्तान को, मुझे ये बताइए। मुझे अच्छा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुझे ये बताएं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था क्या? लेकिन मुझे शाह साहब ये भी तो देखिए, क्या हुकूमत ये रिस्क ले सकती है, ये जो बातें आप कह रहे हैं, क्योंकि आपके ही कॉलीग्स हैं जो पहले उन पर इतनी तनकीद कर रहे हैं कि वो गए ही क्यों? नॉट एट ऑल रिस्क नहीं। पाकिस्तान की पोजीशन, पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं। देखिए, मेरा इंडिया टुडे पे मेरा इंटरव्यू उन्होंने बिलावल के जाने से एक दिन पहले, आप देख लीजिए मैंने क्या कहा है। मैंने सब इश्यूज पे बात की है, मैंने आउटस्टैंडिंग इश्यूज पे बात की है, मैंने इनको बताया है कि आप कब तक टेररिज्म की ढाल के पीछे छुपे रहेंगे? क्या मिलिट्री सोल्यूशन है आपके पास? नहीं है। क्या आउटस्टैंडिंग इश्यूज डायलॉग के बगैर हल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो कब तक ये आंख मचोली खेलोगे भैया? आपको बैठना होगा, एक दूसरे को समझना होगा। किस तरह आपने पूरे खित्ते को आपने जो कहते हैं ना, आपने गिरवी रख दिया है। दुनिया तरक्की कर रही है, हम पीछे फंसे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं इन चीजों में। भारत को जिम्मेदाराना रवैया दिखाना चाहिए। अब मैं कहता हूं ना ही कोई पेशरफ्त होती, कम से कम अशोई तो कर देते, कम से कम हाथ तो मिला लेते, कम से कम बैठे हुए तो नजर आ जाते। पेशरफ्त होती ना होती। अब ये बताएं, पाकिस्तान का वजीर खारजा जाए ना, वहां वो इंडियन मीडिया से एंगेज करे, ना वो किसी थिंक टैंक से मुलाकात करे। आप बताइए मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों पे क्या बीत रही होगी इस वक्त? आप बताइए ना। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली मर्तबा आप जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं और क्या लेके आ रहे हैं? ठीक, राइट। शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपके वक्त का। मेहमानों से माजरत, जरा शाह साहब से जो है वो ये दौरे के हवाले से भी पूछना था। पलवर शाह साहब, मैं आपसे इस डिबेट का आगाज कर लेता हूँ। हुकूमत अब क्यों वक्त मांग रही है? तहरीक इंसाफ तो कह रही है मुज़ाकरात का वक्त तो गुजर चुका है, टाइम इज ओवर।
देखिए, सबसे पहले तो अगर उस्मान डार शो पे हैं तो मेरे ख्याल में आपको शाह महमूद कुरैशी साहब को लेकर हाजत नहीं थी। उस्मान डार साहब जो हैं वो इतने लायल नहीं है कि वो इस पे दौरे पे कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैं सबसे पहले आपने चूंकि दौरे पे नहीं वो असल में शाह साहब ने आज क्योंकि उन्होंने मौक़िफ़ भी दिया है अदालत के अंदर, तो इस वजह से जो है वो उनके लिए डार साहब की अपनी राय हो सकती है। वाइस चेयरमैन है डार साहब, जो है वो अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट हैं। एक वक्त में एक ही बंदा होना चाहिए ना एक पार्टी से, ये असूल होता है शो का। लेकिन मैं उनको सबसे पहले देखिए जो है ये एक बड़ी ट्रोलिंग और एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करे यह पार्टी, जो ये हमेशा करती रही। लेकिन इनसे पूछिए शाह साहब से कि बात यह है कि जब आप फोन को टिकटिकी लगाए कई महीने देखते रहे कि मोदी आपको मिस्ड कॉल मारे या बाइडन आपको मिस्ड कॉल मारे, जब आप सर्विस के लिए तरसते रहे क्योंकि उस जमाने में आपको कोई नहीं बुलाता था, आपकी हुकूमत को कोई जो है उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता था, कोई रिकग्निशन नहीं थी, तो आप नहीं जाते थे। अब आप मुझे सिर्फ ऐसा एक दौर बता दीजिए जब वजीर खारजा घर बैठा रहे क्योंकि इमरान खान साहब को उनका कहीं जाना पसंद है। अच्छा। और बात यह है कि अपने हाथ जो है वो भारतीय अपनी जेब में रखें। एक सांस में शाह साहब कहते हैं कि मल्टी लेटरल फोरम है, इस पे पाकिस्तान की जो है मौजूदगी बहुत जरूरी है। तो अगर जरूरी है तो फिर वो गए, वो दुश्मन के घर में गए और वहां उन्होंने उनको उनकी ही रेशा दबानियों का जवाब दिया। और गोवा के बीच इनके लिए कोई बहुत सोने चांदी के बीच है, इससे बहुत बेहतर बीच और बहुत अच्छे बीच जो है वो सब। इस पर आगे भी बात करनी है अगर इजाजत हो। इस पर हम जो अगला सेगमेंट है इस पर डिटेल में उस पर बात करेंगे। मैं चाह रहा हूं पहले अदालत वाले इशू पे बात हो जाए, फिर उसके बाद इस पे कर लेंगे। जी जवाब देना इसलिए चाह रही हूँ, शुरू आपने उनसे किया, आप मेरे पे आए तो मेरा फर्ज बनता है कि पहले मैं अपनी पार्टी और चेयरमैन का दिफा करूं। लिहाजा देखिए, भारतीय थिंक टैंक्स, भारतीय हाथों, भारतीय हैंडशेक्स, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और जहां पे बिलावल साहब जाते हैं वो अपना खर्चा और अपने स्टाफ का खर्चा अपनी जेब से देते हैं। लिहाजा ये उस वक्त को याद करें। अब कश्मीरियों पे क्या बीत रही होगी, वही आपसे इनसे सवाल कीजिए कि अब कश्मीरियों पे जब आपने जाके वर्ल्ड कप जीता था और आके ऐलान किया था और हार पहने थे एयरपोर्ट पे तमाम वजीरों को लाइन में, कि उस वक्त क्या बीती? तो 70 साल में उन पे नहीं बीती थी। मैं डार साहब से पूछूंगा जी। किस तरीके से इनको पहले से मालूम था, फिर भी ये सौदा हुआ। लिहाजा अब इनकी तकलीफ जो है वो दीदनी भी है और समझ भी आती है, लेकिन उसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे कह रही है ना कि कोर्ट में अब क्या करें हम, अब ये तोड़ना चाहते हैं आइन तो तोड़ दे। ये तो खुद इन पर हारे हुए जनरल है इनके, और उनके पीछे बेचारे सिपाही क्या करें, क्या बोले, क्या कहें। आप जो है जो करना चाहते हैं, जो धमकियां देते हैं। चलिए अब जरा मुज़ाकरात का बता दें, हुकूमत की पोजीशन क्यों अभी हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात चाहती है, अब के क्या बात करना चाहती है हुकूमत? देखिए, ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, क्या ये एक नॉर्मल फिजा में हो रहे हैं? क्या सियासी पार्टीज को इस तरीके से, मतलब देखिए मुज़ाकरात तो अच्छा हल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। और मामला चूंकि ऐसे जो है दो राहे पे नहीं पहुंचना चाहिए जहां हम एक बंद दीवार के साथ टकरा जाएं। लेकिन क्या मुज़ाकरात ऐसे होते हैं कि भाई अभी शुरू हो जाओ और शाम तक? तो ऐसे तो घरेलू मामलात में मुज़ाकरात नहीं होते एक दूसरे से। तो लिहाजा ये मुज़ाकरात जो हैं ये इस तरह नहीं है कि ये कुछ दिनों में वो कंक्लूड हो जाएं। इनकी पोजीशंस भी इतनी आसान नहीं है जो ये कह रहे हैं ना कि हम ये भी मान गए, हम वो भी। आप बताइए, क्या इमरान खान साहब ने नहीं कहा था कि मैं नताइज ना आए तो मैं नताइज नहीं मानूंगा? और ये सारी, अगर ये सारी हो भी जाए, सब कुछ हो जाए और इनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए और रिजल्ट्स इनकी मर्जी के मुताबिक ना आए, तो फिर वो खुद कह चुके हैं मैं सिर्फ वो रिजल्ट्स मांगूंगा। अभी तो डेट का मसला है ना। अभी तो देखिए पलवाशाह साहबा, जरा मैं डार मेरे भाई आप जरा को थोड़ा जरा बताएं, ये वो चाहते हैं बात कर लें, आप अभी कह रहे हैं बात ही नहीं करनी, क्यों? देखिए रहमान, हुकूमत की बदनीति यहाँ से देख लें कि आज सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में भी बाकायदा चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इन्होंने तो रिव्यू तक में नहीं गए हैं, इनकी संजीदगी का ये आलम है।
और अभी भी मुज़ाकरात खेल कर ये वक्त ज़ाया करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह भी खींचतान के ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करे। और निगरान सेटअप दोनों सूबों में, पंजाब में सारे का सारा मुस्लिम लीग नून का सेटअप है और खैबर पख्तूनख्वा में JUI के बंदे लगाए गए हैं। तो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो या ना हो। आप अपना कैमरामैन भेजें, आप एक प्रोग्राम कर लें, आपको दोनों सूबों की हकीकत पता चल जाएगी। कहने को निगरान सेटअप है, वरना ये PMLN प्लस पंजाब में और JUI प्लस है KP में, और पीपल्स पार्टी खुद सिंध में बैठी है। अगर ये संजीदा हो, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, बिलावल SCO की मीटिंग में जाएं, दुनिया भर में जहाँ भी जाएं, हमारे वजीर आजम जहाँ भी देख ही रहे हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं बरतानिया में ताजपोशी के लिए बादशाह की। देखिए, जब आपके मुल्क में मुआशी बदहाली हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो, मुआशी तौर पे आप इतने कमज़ोर हो चुके हों कि आपको कर्ज़ों की किस्तें देने के लिए नए कर्जे लेने पड़े, तो बेहतर यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने मुल्क पे करें और इसकी इकोनॉमी को कैसे उठाना है उस पर जाएं। और वो तब तक नहीं होगा जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे। मुझे बताए 3 माह में तो ये वैसे ही जाने वाले हैं। इनकी हुकूमत 13 अगस्त को तो वैसे ही खत्म होने वाली है। मौजूदा हुकूमत की लाइफ लाइन ही अगले 3 माह है। अगर ये जाकर अगस्त सितंबर में इलेक्शन करवाते हैं तो काहे के मुज़ाकरात, फिर तो वो टाइम पूरा कर रहे हैं, होने दे। हमारी बात वो कहते हैं काम बड़े करने वाले हैं, उन्होंने बजट देना है, IMF के साथ मामला है, वो उसको देखना है। तो ये नहीं आपको लगता कि गवर्नमेंट के करने वाले काम भी बड़े हैं, जो गवर्नमेंट इन 2 महीनों में उनका कहना है कि वो करना चाहती है? देखिए रहमान, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये इन्हीं के साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट है कि मौजूदा आटा जो इन्होंने बांटा है 20 अरब से ज्यादा की करप्शन हुई है। 20 अरब इलेक्शन कराने के लिए नहीं है, लेकिन 20 अरब की लूट मार कराने के लिए 20 अरब इस मुल्क में मौजूद है मेरे भाई। इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन के लिए पैसा नहीं है, करप्शन करने के लिए, लूट मार करने के लिए इनके लोग कह रहे हैं। उस्मान डार नहीं कह रहा पाकिस्तानियों, शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल को सुने, इन्हीं के वो मुस्तफा नवाज खोखर थे जो पीपल्स पार्टी में थे, इन्हीं के लोग निकल कर टीवी टॉक शोज में और स्पीचेस में, कन्वेंशंस में, मुख्तलिफ सेमिनार्स में मौजूदा हुकूमत के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि किस बुरे तरीके से इसहाक डार ने मुआशी तबाही की। ये शाहिद खान अब्बासी साहब को सुन लें कि उनका कहना है कि मिफ्ता इस्माइल मुल्क को ठीक लेके आगे चल रहा। तो इनके तो अपने लोग अब बोलना शुरू हो गए हैं। अब तो हुकूमत की अपनी सफ़ों में से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि किस पैमाने से इस मुल्क में मुआशी दहशतगर्दी मैं कहूँगा की गई। तो मेरे भाई, इमरान खान ने अगर दोनों सूबों की हुकूमतें तहलील की थी इसलिए कि 9 अप्रैल को, सिर्फ 1 सेकंड देना मुझे रहमान, 9 अप्रैल को भी इमरान खान की तरीके अदम एतमाद जब कासिम सूरी की रूलिंग पे खत्म हुई तो उसमें इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ दी। इमरान खान तो तब भी इलेक्शन में जाना चाहते थे। इमरान खान ने कोई कासिम सूरी की रूलिंग के बाद ये नहीं किया कि वो हुकूमत में बैठे रहे, पावर पॉलिटिक्स करना चाहते थे। पिछले 1 साल से इमरान खान कह रहे हैं मुल्क इलेक्शन करवाएं, साफ और शफाफ इंतखाबात कराएं ताकि पोलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। इसी तरह दोनों सूबों की हुकूमतें तहलील की हैं, इलेक्शन ही नहीं करवा रहे हैं और बुनियादी तौर पे ये नहीं करवाएंगे। रहमान, इस्लामाबाद में आप बैठे हो, इस्लामाबाद में क्या फिजा है, इस्लामाबाद में क्या खबर है कि ये इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते हैं मेरे भाई। कोई 2024 की बात कर रहा है, 2025 की बात कर रहा है, एक दिन एक डेट की बात और तैयारियों के हवाले से ये तो हर कोई पूछ रहा है कि ये अगर आज से कोई 10 दिन बाद अगर इलेक्शन है तो वो जो इलेक्शन का माहौल होता है वो किधर है। मैं जरा हसन रजा पाशा साहब की भी राय ले लूं। पाशा साहब, आपको क्या लगता है, ये आज अदालत ने ऐसा लगता है कि मामला सियासतदानों को एक मौका और दिया है कि ये मामला अगर हल होता है तो कर लें? बिल्कुल, आज भी पिछली डेट की तरह पूरा बेंच लो प्रोफाइल चला और कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ने तो वाज़े तौर पे ये कह दिया कि हम ना कोई डायरेक्शन देंगे ना कोई ऑर्डर पास करेंगे, सियासतदान खुद सोच लें कि क्या करना है। और हमारा 14 मई वाला ऑर्डर भी इंटैक्ट है। अब ना कोई डेट हुई है, ना कोई तरीकाकार उसका तयन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात भी नहीं की कि जी कब आना है, किस तरह बैठक होनी है। हाँ, ये जरूर कहा कि आज से ही शुरू कर दें मुज़ाकरात। लेकिन अभी आपने देखा
कि शाह महमूद कुरैशी साहब वो तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि कोई फ़ायदा नहीं है। और हुकूमती इत्तेहाद से तल्लक रखने वाले जो मोहतरमा सेनेटर साहब हैं उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का तो टाइम लगता है, एकदम से पोजीशन तो नहीं बदल होने। गई हैं। पहले जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो नून लीगी वज़रा कहते थे कि उम्मीद ना रखें। जी जी, अब जो है अब ये बल्कि तहरीक इंसाफ बल्कि वाले ये कह रहे हैं कि ऐसे गुंजाइश नहीं है। ऐसी पिंग पोंग हो रही है कि पहले पीटीआई नहीं मानती थी, हुकूमती इत्तेहाद कहता था मुज़ाकरात करें, फिर जब मुज़ाकरात की बारी आई तो हुकूमती इत्तेहाद कहता था हम नहीं करते और पीटीआई तैयार हो गई। तो ये पिंग पोंग चल रहा है। मसला सिर्फ ये है कि मामलात सबको पता है, पीटीआई को भी पता है और हुकूमती इत्तेहाद को भी पता है कि इलेक्शन अक्टूबर से पहले नहीं होने वाले। अच्छा, जो मुझे नजर आ रहा है वो पीटीआई इस बात पे जिद है कि ठीक है हम अक्टूबर तक अगर चले जाते हैं तो आप कोई ऐसी श्योरिटी हो कि अक्टूबर में इलेक्शन अक्टूबर हो में। जाए। लेकिन एक चीज जो मुझे बड़ी परेशान कर रही है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि एक फ्री कहता है कि इलेक्शन करने हैं तो सितंबर से पहले करने हैं, हाँ, दूसरा फ्री कहता है कि इलेक्शन होने हैं तो सितंबर के बाद होने हैं। अच्छा, सितंबर को क्यों न्यूक्लियस फोकस किया है हुआ वो है, किया फोकस जा क्यों रहा है। किया है? क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट का इंतजार है एक को, और दूसरे कहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट से पहले हो। तो ये एक तौर से सुप्रीम कोर्ट को मिलाइन करने की बात हो रही है अच्छा। कि आप ये तासुर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अगर इनकी निगरानी में इलेक्शन होंगे तो हमें फेवर मिलेगी, सर, और अगर इनकी नजर इस निगरानी में इलेक्शन नहीं होंगे तो दूसरे फ्री कतई नजर इस बात से अदालत को ऑर्डर तो अब भी मौजूद है, आज की तारीख में भी मौजूद है, और अमल दरामद होता है नहीं होता है, ये अदालत अपने ऑर्डर पर किस तरह से अमल दरामद कराती है, ये मैं ब्रेक के बाद सवाल मेहमानों के सामने रखूंगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पलवशा साहबा, ये टाइमिंग का क्या मामला आपको लगता है? तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हुकूमत टाइम गेनिंग जो है वो इस मामले के अंदर चाहती है और चाहती है कि मजीद कुछ वक्त जो है वो गुजर जाए। देखिए रहमान, इस तरीके से वक्त अगर गुजरने लगे तो क्या बात है, लेकिन बात यह है कि वक्त तो ऐसे नहीं गुजर मामलात को तो हल करना पड़ता है। अच्छा, और इससे मामलात हल होते हैं। वक्त जो है उसको गुजारने से आप क्या समझते हैं, किसी भी फरीक को कोई फायदा पहुंचेगा? किसी फरीक को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। इसका जो वाहिद हल था वो ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए जो इन्होंने खुद असेंबलियां तोड़ी और इस क्राइसिस को जन्म दिया, और अब इनको ये महसूस हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई, तो बहरहाल इनकी पावर अच्छा, हाथ से जो है अपने जिस तरीके से डिसीजंस लेते हैं इनके लीडरान, उन्होंने लेकर उसको पारित किया। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई। अब चिड़िया खेत चुग चुकी हैं। सही, हालात के और कौम के हमारे ऐसे प्रिडिक्टेबल नहीं है कि हम ये कहें कि आज क्या होगा। कल ही हंगू में जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ, कुरम में अफसोसनाक वाकया हुआ है, जी, उसकी तो मीडिया पे इतनी वो कवर नहीं हुआ। आई कैन अंडरस्टैंड कि किन वजूहात से, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा वाकया था। आप समझ सकते हैं कि जो दहशतगर्दी की लहर है इसकी रीच कहाँ तक है। आज के दिन जो हम बात कर रहे हैं तो भारत एक नया इल्जाम लेकर तैयार है कि कश्मीर में पहले वो चंद दिन पहले जो हमला जम्मू में हुआ था वो हमारे गले डालने की कोशिश कर रहे थे, और आज उन्होंने एक नया हमला, चूंकि जाहिर है वहां इलेक्शन होने वाले हैं और उनके लिए इससे बड़ा मौका कोई नहीं होता कि वो यहाँ कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें। अच्छा, बहरहाल तमाम चीजों के अलावा इस मुल्क के जो मसाइल हैं वो मैं और आप ना छुपाऊं, मैं तो नहीं छुपते, डार साहब माने ना माने बदते नहीं है। लिहाजा जिस तरह इनको लगता है कि ये 2 सूबों में इलेक्शन जो है वो फौरन होने चाहिए, इसी तरह बाकी 13 जमातों को भी लगता है कि मुल्क में इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड और यकसा जो है मौके वो सबको मिले। अब देखिए चूंकि आदत उनको है वो 18 की, उससे पहले 14 की, वो मामलात अब बदल चुके हैं।
अब किसी का हाथ जो है वो अच्छा, राइट। मैं जरा जरा एक मिनट ये डार साहब से पूछ लूं, क्योंकि ये बात हो रही है कि ये मामला अब सियासतदानों की कोर्ट में, ऐसा लगता है कि आज के दिन के हद तक फिर से दोबारा सियासतदानों की कोर्ट में आया है, और कोर्ट ने आज भी कहा है कि हम अमल दखल नहीं कर रहे, ये आपका मामला है। डॉक्टर साहब, सियासतदानों में कैपेसिटी है कि ये मामला अगर सिर्फ सियासतदानों के पास रहे और सियासतदान खुद ही जो है वो इसका कोई हल निकाल लें? देखिए, बिल्कुल हल नहीं निकाल सकेंगे। जो मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है, अच्छा। जब राना सनाउल्लाह की तरफ से वाजिया बयानात आ रहे हों कि यहाँ ये रहेंगे या हम रहेंगे, और सियासत से हट के बाद दुश्मनी पे चली गई, और ये तो बिल्कुल इमरान खान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं। जानलेवा हमले कर चुके हैं, घर के दरवाजे तोड़ चुके हैं, घर पे हमलावर हो चुके हैं, और वो एक लंबी फरिस्त है। रहमान, देखें, मैं आपके प्रोग्राम में ये बात रखना चाहता हूँ, हमें किसकी सहूलतकारी की यार जरूरत है। देखें, वफाक में इनकी हुकूमत है, दोनों सूबों में इनका केयर टेकर सेटअप लगा है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, पंजाब में PMLN की टीम बैठी है, खैबर पख्तूनख्वा में JUI की टीम बैठी है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, अंपायर्स, थर्ड अंपायर इनके साथ मिले हुए हैं। उसके बावजूद इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें कि इलेक्शन में ही नहीं जाना चाहते, इलेक्शन से भाग रहे हैं, सारा सेटअप इनका है। और हमें ये बात करनी चाहिए साफ और शफाफ इंतखाबात की। खतरा हमें होना चाहिए कि इन हालात में हम इलेक्शन मांग रहे हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, और जो लोग ताकत में हैं, जो लोग पावर में हैं, जिनके साथ तमाम ताकतें हैं, वो मैंने अपनी जिंदगी में, मैं कम से कम ये कह सकता हूँ, मुझे नहीं है पता अगर आपने ऐसे हालात देखे हैं बतौर सहाफी, कि सारी ताकतें मुल्क की एक तरफ हों और एक सियासी जमात इस मुल्क में इलेक्शन चाह रही हो, और वो ताकतें इलेक्शन से भाग रही हो। बताएं मुझे, आपने कभी ऐसे देखा है? अच्छा, तो ये पहले इनसे सवाल होता करने टाइम की पर बात होते है। रहे, मुझे बात जिस तरह सुनिए जरा। से ये कहते हैं, अभी तो ये भी तो देखिए, देखे ना, ये गैर मामूली है। देखिए, ये मैं डॉक्टर साहब एक मिनट, उनका सीधी सी बात है, उनका ये कहना है, और हुकूमत को ये डर है कि आप पंजाब में आ जाएंगे, पंजाब में अगर आप हुकूमत बना लेते हैं तो फिर नेशनल असेंबली का इलेक्शन आप इन्फ्लुएंस कर जाएंगे। अभी यही बात है ना, अभी इस वक्त तो यही कंसर्न है हुकूमत का सब। इलेक्शन जब भी होंगे हम नहीं आना है मेरे भाई, 3 माह बाद भी हम ही आ रहे हैं, ये इन्हें बड़ी अच्छी तरह पता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। आप पाशा साहब बैठे हैं, इनसे पूछें। अब आपकी सुप्रीम कोर्ट या आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या ये जो भी बेंच बना है, ये इमरान खान की क्या सहूलतकारी कर सकता है यार? सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस इस नुक्ते पे मुत्फिक हैं कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने चाहिए। कोई एक भी जज इस मुल्क का ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। वो अलग बहस है, 3-4 का फैसला था या 2-3 का मेरे भाई फैसला था। फिर ये बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं कि जी इमरान खान की सहूलतकारी की। इमरान खान पे 150 मुकदमात हैं। इमरान खान रोजाना तो जमानतें लेने के लिए जा रहा है, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। कोई ऐसा मुकदमा बताएं जो रह गया हो, दहशतगर्दी, अगवा। लेकिन सर अब 14 मई में अब रह गए हैं 9 दिन। अब ये 9 दिनों में आपको कोई इलेक्शन, अब मुझे तो नहीं पता कि क्या माहौल जो है वो इलेक्शन के लिए माहौल जो चाहिए होता है वो क्या क्वालिफाई करता है या नहीं करता। कई दफा माहौल के बगैर भी इलेक्शन हो जाते हैं। पाशा साहब, ये असल मसला अमल दरामद का है। ये बात की जा रही है कि ऑर्डर तो मौजूद है, लेकिन इशू इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर का है। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो इब्तदा में जल्दबाजी हो गई, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, आज उसी का एक हम समझ रहे हैं कि ये डिले जो हो रहा है वो उसी वजह से हो रहा है, जो इस वक्त मैं समझ रहा हूँ। देखें, अगर मामला स्मूथ चलते रहते और दोनों हाई कोर्ट्स में मामला पेंडिंग था, और बल्कि आगे कह रहे हैं कि मैटर को टेक अप करने में जो जल्दी जब आप एक 184 वाला जो स्मूथ एक चीज जा रही है, जब उस पर डाइवर्ट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओवरडूइंग करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, आपके पास 185 में ये आ जाना था 5-6 दिन या हफ्ते बाद। अच्छा, तो वो लोग जो अब कह रहे हैं कि 4-3 है या 3-2 है, उनके पास जवाब नहीं बनना था। 184(3) के हवाले से भी कॉग्निजेंस जो ले ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। दूसरा मैटर था
कि अगर फुल बेंच उस वक्त बन जाता, तो अभी भी तो पीटीआई कह रही है कि जी के इन पे कंटेम्प्ट लगाएं और फुल कोर्ट बना के उसके हवाले करें और फुल कोर्ट डिसाइड करे। क्या फुल कोर्ट अब कंटेम्प्ट के लिए सिर्फ रह गई है? फुल कोर्ट अगर इनिशियली बना दी जाती तो पीडीएम के पास क्या जवाब बनता था कि वो एतराज करते? कोर्ट के पास अपने ऑर्डर पर अमल दरामद कराने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं सामने? कोर्ट के पास अपने ऑर्डर पे अमल दरामद कराने के असल लिए सवाल तो सर ये है ना, देखें आर्टिकल 189 और 190 बड़े क्लियर है अच्छा। कि इस मुल्क का हर इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानने का पाबंद है और कोई दूसरी राय इसमें नहीं है। लेकिन अब बाकी तमाम इदारे जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करानी है वो खुद आके रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जी कि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकता, मेहरबानी करें आप इसको एक्सटेंड करें। और उसमें मेन जो है वो महकमा दिफा है। आपने देखा हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी रिपोर्ट को टर्न डाउन कर दिया एक लिहाज से, फिर भी डेट दे दी। अच्छा, तो उसके बावजूद मुझे बताएं कि कहां से और कैसे इम्प्लीमेंट। दूसरा रास्ता भी है कंटेम्प्ट वाला भी है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अच्छा, एक ब्रेक के बाद जरा कर लें। चलिए ब्रेक के बाद कर दें। ये ब्रेक मेरी बात आई हुई है, अब मैं वो नहीं, मैं आपके पास ही आता हूं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। पाशा साहब, आप बात कर रहे थे कि दूसरा रास्ता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला है, जो सुप्रीम कोर्ट की इंप्लीमेंटेशन या अपने ऑर्डर पर अमल दरामद की ऑप्शन। हाँ वो है। उसके लिए पार्लिमान ने एक बड़ा सबक सीखा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाले केस में। अच्छा, उन्होंने उसमें उस वक्त शायद लाइट लिया था या सिर्फ एज इंडिविजुअल अपने कंधों पे लिया हुआ था, और वो खुद पेश भी होते थे, वो बताते भी थे कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, उनको ऑर्डर भी आते थे। गो कुछ पार्लियामेंटेरियन उनके साथ जाते थे, लेकिन इस तरीके से जिस तरह अब के वजीर आज़म ने अपने आप को सेफ जोन में लाया कि पहला मामला कैबिनेट के पास, कैबिनेट ने पार्लियामान की तरफ रेफर किया, पार्लियामान ने स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया, स्टैंडिंग कमेटी, अब वो सारे एक गुजल सा बन गया। ठीक है, अब पार्लियामान बार बार कह रही है वजीर आज़म को कि आपने पैसे रिलीज नहीं करने, आप हमारे वोटों से बन के आप चीफ एग्जीक्यूटिव बने। ठीक, तो जब हम कह रहे हैं कि आप नहीं करोगे तो तुम किस तरह करोगे? ठीक, और वो कहता है जी ठीक है। जब मेरी पार्लियामान, आपको लग रहा है कि इसमें पेचीदगी काफी है, वो सेफ जोन के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा, इतने ज्यादा लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन उसके लिए भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसी नहीं हो जाएगी कि आज बुलाया कंटेम्प्ट और तुम जो है वो अंदर। ठीक है, नो, कंटेम्प्ट का तो कहता है शो कॉज नोटिस होता है, रिप्लाई होता है, फिर एविडेंस होती है। देखिए उसको आपको लगता है कि हाँ, उस प्रोसेस अक्टूबर ना आ जाए। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब क्या होगा जी फिर? डॉक्टर साहब, क्या तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है? कल आप लोगों ने रैलियां भी निकालनी है चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए। देखिए, आप कल तो इंशाल्लाह ताला भरपूर तैयारी कर रहे हैं। सियालकोट में सिटी में 30 यूनियन काउंसिल्स हैं और इंशाल्लाह ताला भरपूर इज़हार यकजहती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आइन की बालादस्ती के लिए इंशाल्लाह ताला लोग बाहर निकलेंगे। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में, पंजाब भर में 6 से 7 हज़ार यूनियन काउंसिल्स हैं। आप देखें, गांव गांव, करिया करिया यूनियन काउंसिल्स में, वार्ड्स में पब्लिक निकलेगी, लोग निकलेंगे इज़हार यकजहती के लिए। अवाम तो इलेक्शन चाहते हैं। मैं ब्रेक से पहले सुन रहा था, बात की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वजारत दफा ने जवाब जमा करा दिया, वजारत हसाना ने जवाब जमा करा दिया, जी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, फंड्स नहीं दे सकते। तो रहमान, आपको और कौम को याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्हीं वजारतों के जो वजीर हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस के लिए, हमारी अदलिया के लिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। वजीर दफा की तकारीर, फ्लोर ऑफ द हाउस माइंड सेट है इस महकमे का कि ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, ये एक बहाना है कि सिक्योरिटी नहीं दे सकते, फंड्स नहीं दे सकते। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट तक की कार्रवाई को आप साइड पे रखें। सवाल मैं ये उठाता हूं, पाशा साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है,
तो पाशा साहब जैसे कानूनदान ये बात क्यों नहीं करते? आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होंगे, ऑटोमेटिकली जब वजीर आला ने असेंबलियां तहलील की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था शेड्यूल अनाउंस करके इलेक्शन करा देना। ये सारी सियासत खेली जा रही है डे वन से, सभी भागना चाहते हैं बाशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी थी। ताला लगा देना चाहिए। आपका मेरा टैक्स का पैसा जिससे तनख्वाहें दी जाती हैं इस इलेक्शन कमीशन के अमले को, इनकी प्राइम सबसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट ड्यूटी है मुल्क में इलेक्शन कराना। उसकी तैयारी करके रखना। जब वो ही हाथ खड़े कर दे, फिर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के दरमियान पिंग पोंग बनी हो इलेक्शन की तारीख, फिर कभी गवर्नर के मैं नहीं दूंगा, इलेक्शन कमीशन के मैं नहीं दूंगा, सदर को के आप दे नहीं सकते हैं। लाहौर इसका फिर मतलब ये है डॉक्टर साहब कि पीटीआई आपको लगता है कि 14 मई वाला इलेक्शन आपको भी होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो फिर मतलब सड़कों पर ही आप आएंगे? देखिए कामरान, इलेक्शन हो या ना हो मेरे भाई, मुझे बतौर पाकिस्तानी शहरी इस बात का फख्र है कि मेरे लीडर इमरान खान ने एक्सपोज करके रख दिया इस मुल्क का गला सड़ा फरसूदा करप्ट निजाम, जो लोगों को शायद की आसरा यही थी कि ये हो सकता है वो हो सकता है। आज मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर अपना हुक्म उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा पाती है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कराया जाता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दें। फिर कल को चोर डाकू लुटेरे कातल सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहेंगे जी हमें फलां जज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस जज को बेंच में नहीं होना चाहिए। मुझे बताएं, उस बेंच को जज को डालें। फिर इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम पाशा साहब ऐसे चलना है? ये क्या नजीर सेट कर रहे हैं हम? ये क्या बेंचमार्क सेट कर रहे हैं? मैं एक मिनट इस पर आता हूं जरा वापस, लेकिन मैं पहले जरा गवर्नमेंट की पोजीशन तो अभी तक जारी बात है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पलवश शाह साहबा, आप क्योंकि सेनेट में भी हैं, आज सेनेट ने फिर से कानून साजी एक वो कानून 188 वाला जो बिल है वो भी मंजूर किया। तो एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है अदालत के अंदर जाकर के मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, हम हल निकालना चाहते हैं, लेकिन फिर ये कवानीन मंजूर करने की जरूरत नजरसानी के लिए इसकी जरूरत आपको क्यों पेश आ रही है? देखिए, पार्लियामान का क्या काम होता है? बेसिकली कानून साजी ही होता है, और अगर कानून आएगा तो उसको जो एक रेगुलर प्रोसीजर है उसी के तहत जाता है। और इसी तरह पहला कानून तो पास नहीं हुआ और आइंदा भी जो कानून, इसके अलावा भी आज बहुत कानून हुए, तो लिहाजा देखिए बात यह है कि आपको याद है जब पनामा पेपर्स वाला इशू हुआ था तो इमरान खान साहब ने कहा था नवाज शरीफ तुम इस्तीफा दे दो क्योंकि तुम सारी प्रोसीडिंग्स को जो है वो जो है इन्फ्लुएंस करोगे, और आप इस्तीफा दें और जब आप ना साबित हो तो फिर वापस आए। ये कहा था ना, ये इन्हीं का असूल था। लिहाजा अब क्या अगर ये दो बड़े सूबों में होंगे तो क्या उन सूबे में इलेक्शंस जब होंगे तो क्या ये उस पर असरअंदाज नहीं होंगे? क्या कानून में ये नहीं कि सब जगह पे इलेक्शंस जो हैं एक ही दिन होने चाहिए? क्या उन बाकी जमातों का हक नहीं कि वो भी फेयर इलेक्शंस डिमांड करें? दरअसल देखिए, रैलीज तो बेशक जितनी मर्जी निकालें, आज जिस दिन से ये सारे मामला, कई 100 रैलीज खान साहब निकाल चुके हैं, वो एक लॉन्ग मार्च भी कर चुके हैं, और क्या नहीं हो। लिहाजा रैलीज निकालने का जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो आपने भी देख लिया और हमने भी देख लिया। इसके बाद हो सकता है चार साहब की, बाकी तो आपने देख लिया जहां आके वो सजी थी इनकी जरा थोड़ी देर को लॉन्ग मार्च, वो इन्हीं का हल्का था। बाकी सब जगह तो हमने देखा है, पिछले अभी चंद दिन पहले वाला भी ऐसा कोई मामला नहीं था जिससे जो है वो दरो दीवार हिल जाए पीएम हाउस के। लेकिन बात ये है, टेंशन वाली बात नहीं है रैलियां नहीं निकालने, अच्छी बात है। अगर देखिए लाखों लोग इनके साथ निकल आएंगे और सैलाब आ जाएंगे सड़कों पे तो बस देख लेंगे फिर, जाहिर है फिर कोई अंधा नहीं होगा अगर इस किस्म का क्राउड। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ पलवशाह से। मैं वैसे मुस्कुरा रहा था, ये खुद भी समझते हैं कि इलेक्शन होगा तो इमरान खान ने जीतना है, इसीलिए हर टीवी टॉक शो में ये यही क्लेम करते हैं कि इनकी हुकूमत होगी तो ऊपर इलेक्शन कैसे होगा। सो ये मानते हैं कि पंजाब और केपी के इलेक्शन होंगे तो इमरान खान नहीं जीतना है, पीटीआई नहीं आना है। ये लोग भी तो आ सकते हैं यार,
मैं क्यों नहीं ये बात कह रहा कि इलेक्शन हो गए, ये जीत के कल को हमने एमएनए का इलेक्शन लड़ना है सियालकोट में, इनके एमपीएस और इनकी कह रहे हैं हिफ्ज़े मात कदम। अच्छा, मैं मेरे पास अब सिर्फ 30 सेकंड्स हैं जी पाशा साहब। सर। हाँ जी, उस्मान डार साहब माशाल्लाह बड़े सीजन पॉलिटिशियन और कारोबारी शख्सियत है, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और जलसे वाली इन्होंने मेरे साथ भी बातें की, तकरीर की। मैं कोई खुदा न खास्ता मैं कोई हुकूमती वो नहीं हूँ स्पोक्समैन, सिर्फ इनको एक मशवरा देता हूँ कि खुदा रा सुप्रीम कोर्ट को तकसीम ना करें। सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के लिए रैली ना निकालें, पूरे सुप्रीम कोर्ट के लिए निकालें। सारे मशवरा सुप्रीम कोर्ट के सारे जज मोहतरम बहुत शुक्रिया पाशा साहब, डार साहब, पलवल शाह साहबा। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े अहम मामले की समाअत की और ऐसा लगता है कि मामला एक मरतबा फिर से सियासतदानों के पास गया है कि वो कोई फैसला कर लें कि क्या कोई हल उनसे निकलता है या नहीं। लेकिन साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने आज ये भी वाजे किया कि अदालत इस हवाले से कोई हिदायत जो है वो नहीं दे रही, कोई ऑर्डर नहीं दे रही और अदालत इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहती। और अदालत ने यह भी कहा कि वो अपने हुक्म पर अमल दरामद भी करवाएंगे। ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आई थिंक ये आगे किस तरह से होता है, इस ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है, ये सवाल अहम होगा अदालत के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।